Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आपको इग्नूस में जो फॉर्म निकले हैं पीएचडी के उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही है बच्चों की कि क्या ये डिग्री वैलिड है, रेगुलर होगी, ओपन सी होगी, फीस क्या रहने वाली है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा हम फॉर्म कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, लाइक सेंटर कहाँ पड़ेगा, एग्जाम जो सेंटर होगा वो कहाँ पे जाकर के एग्जाम देना होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, और जो एग्जाम आएगा वो आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके, आज मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि एक ऐसी सिंगल वीडियो में ये बना रहा हूं जिसको देखने के बाद आपको कोई और डाउट नहीं रहेगा। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो लेक्चर को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के फॉर्म निकलते हैं या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको अप्लाई करना है। दिस इज द एनटीए ने जो इस वेबसाइट को डिजाइन किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर इग्नू पीएचडी का जो फॉर्म है यहाँ पर आप फिल करेंगे। मैं इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर के ही आपको इसको फिल करना है। मतलब इसी वेबसाइट पे आपको फिल करना है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट में मत जाना, वहां पे इसका लिंक नहीं मिलेगा। इसको आपको इसी वेबसाइट पे आकर के फॉर्म फिलिंग करनी है। गाइज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन गिवन है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो चीजें आपको समझनी जरूरी है, कितनी सीटें अवेलेबल है, क्या क्या जो है यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से समझते हैं गाइज। तो यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपकी स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट दिख जाएगा कि किस पेज नंबर पे क्या मेंशन है। तो मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ फटाफट से ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। गाइज, 5 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, तो 5 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आप जो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। 22 दिसंबर तक, अनटिल अनलेस जब तक की डेट एक्सटेंड नहीं करते तब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि 22 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 1000 रुपए फीस रहेगी आपकी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस तो 1000 पे करने हैं। अगर आप एससी एसटी या थर्ड जेंडर हो तो आपको 800 रुपए पे करने होंगे एज एन एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम देने के लिए। इसके बाद गाइस यहाँ पर एक करेक्शन विंडो खोली जाएगी जो कि खुलेगी 24 से 26 दिसंबर के बीच में। अगर आपने कोई फॉर्म फिलिंग में गलती कर दी तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 16 जनवरी है। तो लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 महीना 1 हफ्ता लगभग आपके पास है अभी, 40 डेज अराउंड। और इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 3 घंटे एग्जाम चलेगा आपका, 180 मिनट का एग्जाम रहेगा। टाइमिंग बता दिए, सवेरे 10 बजे से 1 बजे के बीच में एग्जाम होगा। और एग्जाम देने कहां पे जाना है, सेंटर कहां पे होगा, मैं आपको ये बता दूंगा अभी इसी वीडियो में कि कौन कौन से सिटी में आपका एग्जाम जो सेंटर है वो पड़ेगा। ठीक है, डेट एंड शिफ्ट कौन सी रहेगी वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दी जाएगी। और डिक्लेरेशन जो रिजल्ट वगैरह होगा उस बात की बातें मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको यहाँ पे अपडेट देता रहूंगा टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगा यहाँ पर इस फॉर्म से रिलेटेड। अब गाइस चलिए आगे बढ़ने फटाफट से और समझते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हाँ गाइस, जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि क्या इग्नू से पीएचडी वैलिड रहेगा, क्या इग्नू से करें तो पीएचडी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गाइस मैं बता दूं, पीएचडी सिर्फ 2 मोड में ही होती है, या तो फुल टाइम होती है या तो पार्ट टाइम होती है। 2 ही मोड में आपकी पीएचडी होती है। पीएचडी ओपन से नहीं होती। कभी सोचो कि पीएचडी ओपन से करवा देंगे, नहीं, पीएचडी ओपन से होती ही नहीं है। पीएचडी या तो फुल टाइम होती है तो पार्ट टाइम होती है। तो इग्नू में जो पीएचडी आपकी फुल टाइम तरीके से है, ये कंप्लीटली वैलिड डिग्री है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। यहां से पीएचडी करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो 100% जो डिग्री है वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात कि जो इग्नू है एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि ऑल ओवर इंडिया फेमस है। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से कर लिया जो कि फेमस नहीं, जिसका नाम ही किसी को पता नहीं है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस है और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसको क्रिएट किया है। तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में है और ये जो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बच्चे इग्नू को इसलिए इंफीरियर मानते हैं क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं वो ओपन से यानी डिस्टेंस एजुकेशन से करवाए जाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि थोड़ी सी इंफीरियर यूनिवर्सिटी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। अगर हम बात करें पीएचडी की तो यहाँ पर रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी जिसमें आपको लगभग
1 महीना, मैं लगभग अप्रोक्स बता रहा हूं, इससे ज्यादा कम भी हो सकता है। 1 महीना आपको रेगुलर जाना होगा क्लास लेने के लिए। अब क्लासें कहां होंगी वो आपको बता दिया जाएगा, आपका जहां भी स्टडी सेंटर रहेगा। मतलब आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में रहेंगी क्लासें, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हो तो आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा इग्नू का, वहां पे आपकी क्लासेस जो वो कंडक्ट करवा दी जाएंगी। क्लासें मतलब कोर्स वर्क होता है, उसमें आपका कोर्स वर्क करवाया जाता है, उसमें बताते हैं किस तरीके से किस टॉपिक पे आपको काम करना है। तो जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर बेसिस पे होंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पीएचडी यहाँ पर ओपन से करवाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको आई होप आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर कर दी है। 2023 से तो यार वैसे भी पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी, और ये आपके पास अच्छा मौका है। इग्नू से रेगुलर पीएचडी करवा रहे हैं, ये वो कोई ओपन से नहीं है, आपको रेगुलर पीएचडी की डिग्री मिल रही है। तो और यहाँ पर फीस भी काफी कम है, बिकॉज ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी फीस काफी कम, आई थिंक 15 से 20 हजार फीस इसकी होगी। मैं आपको चेक करके बता दूंगा अभी इसी वीडियो में ही, नहीं तो आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो फीस भी काफी कम है और रेगुलर मोड पे आपको डिग्री मिल जाएगी। नाउ गाइस, अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर पे होगा। टेस्ट हो जाएगा आपका 3 घंटे का, मैंने आपको बता दिया। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें 50% जो क्वेश्चन रहेंगे रिसर्च मैथोलॉजी का रहेगा और 50% रहेगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। तो सपोज करो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो, तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च के, रिसर्च मैथोलॉजी के, और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने? 400, मतलब 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल वेटेज कितनी है? 100 नंबर की वेटेज है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो मार्क्स पर क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 4 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो गाइस आपके पास अच्छा मौका है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जाम में, क्या पता आपका हो जाए। और हो जाएगा तो पीएचडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, प्लस आप 2023 के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, है ना। तो काफी अच्छी चीज यहाँ पे रहने वाली। गाइस मैं बता दूं कि रिसर्च मैथोलॉजी जिसकी 50% की वेटेज है, इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। रिसर्च मैथोलॉजी जिसकी 50% की वेटेज है, 200 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ये पार्ट ए है, 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 आपका रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा और पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जैसे यूजीसी नेट में होता है ना, यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 होता है एक जनरल पेपर, और पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सेम वैसे ही यहाँ पर है, पेपर 1 जो होगा आपका दैट इज पार्ट 1। पेपर एक ही होगा, वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 1 के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे रिसर्च मेथोलॉजी के, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान में रख करके नोट्स को क्रिएट किया है, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स रहेंगे आपका, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों रहेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाए। तो ये नोट्स आप अवेल कर सकते हैं। मुझसे कुछ चार्जेस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि नोट्स बनाए तो टाइम लगा होगा, मेहनत लगी होगी बहुत सारी, काफी टाइम लगा के इनको चीजों को किया गया है। तो वैसे इसमें क्या है कि आपके कुछ चार्जेस हैं, कुछ फीस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। इससे पहले आप, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा एज ए डेमो, तो आप डेमो देख करके आप उसके बाद फी पे करके नोट्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, फटाफट से समझते हैं और बाकी जो चीजें, लाइक सिलेबस जो है आपका, सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे आपको मैंने बता दिया कि 2 टॉपिक हैं, एक तो रिसर्च है और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला है, ये जो चीजें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। इसका एनेक्सर 2 में आपको दिखा दूंगा अभी। और मार्किंग ऑफ स्कीम जो है मैंने आपको बता दिया कि जो क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये रहने वाला है। अच्छा, अब एलिजिबल कौन है इस एग्जाम के लिए? एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 55% मार्क्स, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST हो, OBC हो, या फिर आप लाइक अदर डिफरेंटली एबल कैटेगरी को, तो 50% मार्क्स लाने पे भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो गाइस। एंड गाइस आई थिंक EWS कैटेगरी वाले बच्चे भी 50% में ही ले सकते हैं एडमिशन, बिकॉज वो भी रिजर्व कैटेगरी के पार्ट हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। एंट्रेंस टेस्ट मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर किस तरीके से होगा। 100 नंबर पूछे जाएंगे, आप 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और यहाँ पर मिनिमम आपको 50% स्कोर करना होगा। लाइक 400 नंबर का पेपर है, तो मिनिमम आपको 200 नंबर लाने ही पड़ेंगे। दिस इज द मिनिमम मार्क्स, ये आपको लाने पड़ेंगे ताकि आपका लिस्ट में नाम आ जाए फॉर इंटरव्यू पर्पज, ठीक है। इंटरव्यू में आपका नाम आ जाएगा, अगर आपने मिनिमम 200 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और वहां पर एक शर्त और रखी गई है, वो क्या है गाइस, कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो कितने बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द अवेलेबल सीट्स। जितनी सीट्स रहेंगी आपके उसमें
आपके सीट में, आपके सिलेबस में, आई मीन आपके सब्जेक्ट में उस सीट का 5 गुना 5 टाइम्स। सपोज करो अगर आपकी 5 सीटें हैं सब्जेक्ट में, आप अगर कॉमर्स के बच्चे हो जनरल कैटेगरी तो 5 सीटें हैं, तो 5 टाइम्स मतलब 25 बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें केवल 5 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो है क्राइटेरिया रहने वाला है और मिनिमम 200 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप इस लिस्ट में आ सकते हो। और मतलब ये मिनिमम 200 लाने, फिर आपको इस 25 में आने के लिए जो टॉप 25 बच्चे होंगे उनको चुना जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आपको टॉप में ही रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बच्चे जेआरएफ हैं तो क्या उनको भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो गाइस जेआरएफ का एंट्रेंस एग्जाम वैसे तो कंडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जाओगे तो आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे यहाँ पर एडमिशन के, बिकॉज अगर आपने एंट्रेंस भी क्लियर किया हुआ है और जेआरएफ भी आपके पास है तो डेफिनेटली आपको प्रेफर किया जाएगा। और ऑब्वियसली बात है जो बच्चे एंट्रेंस के थ्रू जाएंगे उनके एडमिशन के ज्यादा चांस रहेंगे। बाकी आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर, ताकि आप उस पर कॉल करके अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो इंटरव्यू होगा मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या किया जाएगा। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपका यहाँ पर हेल्प करता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हो और आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से रहेगा, मैं उसके ऊपर भी एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आ जाऊंगा, वो आफ्टर एग्जाम देख लेंगे हम, क्योंकि अभी टाइम है उसमें। अब यहाँ पर गाइस रिजर्वेशन की बात की जाए तो कितनी सीटें रिजर्व हैं। एससी के लिए 15% सीटें रिजर्व होती हैं, एसटी के 7.5, ओबीसी का 27% एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% और पीडब्ल्यूडी का हर एक उसमें रिजर्व कैटेगरी में 5-5% जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रहती है। तो ये था आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। इसके अलावा गाइस जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनके बारे में बता देता हूँ। और अभी मैं बात करूंगा गाइस कि यहाँ पर चलो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कि एग्जाम सिटी क्या रहने वाली है, क्योंकि बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम हमें देने कहाँ जाना है, ताकि वो लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर ले अपनी। नाउ गाइस पहले मैं एक बार सिलेबस की बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम की सिटी क्या रहने वाली है। तो डोंट वरी गाइस, मैं एग्जाम सिटी भी बता दूंगा आपको। पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं एक का बता दूंगा, बाकी मैं जो ये आपका पीडीएफ है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, उस पेज नंबर पे जाके आप अपने सिलेबस को चेक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी का, जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी से करना चाहते हैं तो 2 पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। दिस इज आपका मेथड ऑफ रिसर्च वाला पार्ट, जो कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी है, जिसकी 50% की वेटेज है। और सेकंड पार्ट रहेगा आपके सब्जेक्ट की स्पेसिफिक है, दैट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट मेंशन है, लाइक टॉपिक मेंशन है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा अपने एंट्रेंस के लिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिसर्च का पार्ट है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से है, बट मतलब 90% जो चीजें कॉमन है। रिसर्च में 90 जो चीजें हैं 90% चीजें कॉमन रहती हैं। तो वही है कि क्या क्या लाइक रिसर्च डिजाइन क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, जो इसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, रिसर्च डिजाइन कैसे होता है, थ्योरी, जितनी भी चीजें सब कुछ है इसके अंदर। तो ये जो सब्जेक्ट हैं रिसर्च मैथोलॉजी, ये अलग अलग सब्जेक्ट के इन्होंने डाल रखे हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी के अलावा सपोज करो अगर आप देखना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिसर्च मैथोलॉजी दिया हुआ है उन्होंने सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, जितना भी रिसर्च है वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज रिसर्च मैथोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि तो आपने सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया था, तो ऐसा नहीं है। रिसर्च मैथोलॉजी की जो वेटेज है 50% की वेटेज है और उसकी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। तो आप रिसर्च मैथोलॉजी की बिल्कुल टेंशन ना लो, उसके लिए आप नोट्स अवेल कर सकते हैं। आपको टेंशन लेनी है बस अपने सब्जेक्ट की, जो आपका सब्जेक्ट है उसके टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली आप इस वाले एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। गाइस एग्जाम की सिटी और सेंटर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीटें कितनी कितनी अवेलेबल है किस किस पोस्ट के अंदर। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जनरल की 4 सीटें हैं, एससी एसटी की सीट नहीं है, ओबीसी की 1 सीट है, मतलब टोटल 5 सीटें यहाँ पर। पॉलिटिकल साइंस की जनरल की 7, एससी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 12 सीटें हैं। इस तरीके से आप, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, आप का जो सब्जेक्ट है आप उसको रोक करके वीडियो को वहां पर देख लेना कि आपकी कितनी सीटें हैं। केमिस्ट्री की आपके सामने है, देन जियोलॉजी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है। कॉमर्स की देख सकते हो कि 5 सीटें हैं, जनरल की एससी की 1, ओबीसी की 2। और इसके अलावा अच्छा हाँ एक बात और, अगर आप सपोज करो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से और आप अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट एज ए जनरल आपको अप्लाई करना होगा। फिर आपको सर्टिफिकेट शो नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर आपके जो सीटें हैं वो नहीं है तो आप एज ए जनरल कैटेगरी बच्चे बनकर के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपकी
कैटेगरी के अंदर सीटें अवेलेबल नहीं है, तो एज ए जनरल आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट की टोटल 9 सीटें हैं, एजुकेशन की 10 सीटें हैं, वुमेन की 9 सीटें हैं, वुमेन स्टडीज की, और इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट हैं। देखो आप देख लो खुद आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। आप इसको रोक लेना वीडियो का, जहां भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप चेक कर लेना कि आपकी सीटें कितनी है। और गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके कैटेगरी की सीटें नहीं है तो आप दूसरी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो, लाइक जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा गाइस जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना आपको, दैट इज कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहने वाला है। एग्जाम सेंटर सिटी जो है वो क्या रहने वाली है, पहले ये समझ लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो आप देखेंगे बहुत सारी सिटी है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पर कितनी सारी सिटी है, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सिटी है, यहाँ पर स्टेट मेंशन है। असम का गुवाहाटी है, बिहार में पटना, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी है भाई। जम्मू में आप एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चे जम्मू से है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर जम्मू से एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ, तो आप दे सकते हो। जम्मू कश्मीर में 2 जगह, श्रीनगर भी दे सकते हो, जम्मू भी दे सकते हो। झारखंड है, कर्नाटका, केरला, लद्दाख में लेह में होगा एग्जाम। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, इतनी सारे स्टेट में, मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट में भाई। इग्नू की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो सभी स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करके, देखो टोटल 30 यहाँ पे दिए हुए हैं। उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि जहां भी आप रहते हो वहां पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करो गाइस, बिकॉज आपको अप्लाई करना चाहिए। आप पीएचडी कंपलसरी होने वाली है, अगर आप बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। गाइज यहाँ पर फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करनी है यहाँ पे ये शो किया हुआ है इन्होंने। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आकर के आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत हो तो वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर देखो, आप बताया होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन, इमेज अपलोड करना है, पेमेंट करनी है, बस ये छोटे छोटे काम करने हैं आपको। यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। गाइज आई थिंक आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी किस तरीके से आपको यहाँ पर करना होता है। तो गाइज दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको आके अप्लाई करना है, और यहीं पर आपको फॉर्म इस पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। गाइज मैंने आई थिंक ज्यादातर डाउट जो आपके क्लियर कर दिए हैं। और फीस क्या रहती है इग्नू की, तो आई थिंक 15 से 20 हजार जो है इसकी फीस रहेगी, ज्यादा फीस भी नहीं है। तो आप क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये, तो आपकी कम फीस में आपकी पीएचडी हो जाएगी। 1 मंथ स्टार्टिंग में आपकी क्लासेस चलती हैं, उसके बाद आपका एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है साल में। पहले फर्स्ट ईयर में एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपको बस रिसर्च करनी है, रिसर्च पेपर लिखने हैं, थीसिस लिखनी है, और बस वाइवा होगा और आपकी पीएचडी डन हो जाएगी, आप पीएचडी हो जाओगे। तो गाइज लग जाओ अच्छे से। अगर आप करना चाहते हो तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। और मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर गाइड भी करता रहूंगा। गाइज आपको गाइडेंस भी मिल रही है, तो आप फटाफट से फॉर्म फिल कर दो और कर लो, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। आई होप अभी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो इसके लिए और बना दूंगा, ताकि आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।